वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमदे इमरान खान इज नो मोर। दौरे लाहौर के अंदर फैसला हो गया और ये दौरे लाहौर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इसकी वजूहात है क्योंकि लाहौर बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो वो एक जानिब इमरान खान साहब का इस वक्त गढ़ है और लाहौर पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इमरान खान के बदतरीन सियासी हरीफ यानी मुस्लिम लीग नून वो भी लाहौर की मलकियत का दावा देखते हैं। और ये जो लड़ाई बन गई ना जी मलकियत की, ये इनफैक्ट बहुत ही बड़ा एक जो तसादुम है या एक इख्तलाफ है उसकी तरफ ये जो है ना बढ़ते हुए अब हम नज़र आ रही है। जो मैंने आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इज़ नो मोर, इसकी वजूहात हैं और इसकी वजूहात अब हमें ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ सामने आना शुरू हो गई हैं क्योंकि जैसे जैसे ये गर्द बैठ रही है चीज़ें ज़रा क्लैरिटी के साथ सामने आ रही हैं। और मेरा यह मानना है कि ये जो 9 मई के ख़ास तौर पर जो वाक़यात हैं उन वाक़यात के बाद से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है इसके पीछे भी एक मुकम्मल जैसे हम कह सकते हैं लाहे अमल मौजूद है और उसका इशारा मिला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे लाहौर के दौरान। और उस दौरे लाहौर की तफसीलात अब यकीनी तौर पर नेशनल कैरियर्स के ऊपर देख चुके हैं। अलबत्ता उनके दौरे लाहौर के बाद कुछ थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ास तौर पर जो जिसे हम कह सकते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार वो भी ज़रा उछल उछल के सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है वहाँ पर तो ख़ुद इमरान खान साहब ने -1 होने का इशारा दे दिया और उन्होंने कल जो अपना एक ख़िताब किया उसके अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये पेशकश की कि जनाब मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, मैं माइनस होने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे कायल कर लें। लेकिन वो कायल करना आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, कोई भी किसी को कायल नहीं कर सकता। अलबत्ता ये बात अगर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की तरफ से सामने आए कि जनाब फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के साथ पाकिस्तान दुश्मनों जैसा सलूक किया जाएगा तो फिर हमें वापस उसी नुक्ते पर आना पड़ता है कि जनाब ये दौरे लाहौर के दौरान ये जो फैसला कुन ऐलान किया गया कि जनाब योर सर्विसेज इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, तो उसकी वजूहात क्या हैं। और अगर आपने उनकी वजूहात का सरे-नौ जायज़ा लेना है तो फिर आपको एक प्रेस रिलीज़ देखनी होगी और उसमें से कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं और वो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रावलपिंडी 20 मई 2023 ये उन्वान होते हैं यकीनी तौर पर जो भी प्रेस रिलीज़ चलती हैं। और उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ का आगाज़ है वो ये कहता है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर COAS विजिटेड लाहौर टुडे, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने लाहौर का दौरा किया। COAS लेड फ्लावर व्रेथ at Martyrs Monument and paid rich tribute to the Shohada who sacrificed their lives for the motherland। और उसके बाद जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सबसे पहले यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, वहाँ पर उन्होंने फूल रखे और उनका ये कहना मानना था कि जनाब ये शोहदा ही हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद COS वॉज गिवन ब्रीफिंग, यानी COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक ब्रीफिंग दी गई ऑन इवेंट्स ऑफ 9 मई, यानी 9 मई को क्या क्या कुछ हुआ उसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक जो है उनको बताया गया। और ये 9 मई के आगे ब्रैकेट के अंदर ISPR वालों ने लिखा है ब्लैक डे, ठीक है जी। उसके बाद COS आल्सो विजिटेड जिना हाउस एंड एन आर्मी इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। ये जो आर्मी इंस्टॉलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले जब ख़िताब किया था और उन्होंने जिना हाउस का जिक्र किया था उन्होंने कहा था कोर कमांडर हाउस में वो चले गए, वो एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। और उन्होंने कहा कि ये रहाइश गाह को किसी भी तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशन करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने जब विज़िट किया जिना हाउस का तो उसके अंदर उन्होंने इसे एक मिलिट्री एक आर्मी इंस्टॉलेशन करार दिया और इस पर हमले को एक फ़ौजी तनसीब के ऊपर हमला करार दिया गया। और इसका मतलब ये है कि ये इस हमले के अंदर जो मुलव्विस लोग हैं वो किसी भी सूरत बचत के इम्कानात नहीं हैं, चाहे वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी हो, दामाद हो या कोई भी हो, किसी को इस मामले में बचत नहीं है। आसिफ नवाज जंजुआ साहब की जो इस वक्त नवासी साहिबा हैं, मदीहा शाह साहिबा जो साबिक वज़ीर कानून सलमान शाह साहब की साहबजादी भी हैं, वो इस वक्त इस मामले में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। फिर वो ये कहते हैं कि आर्मी इंस्टॉलेशन विच वर ब्लेंडेडली अटैक्ड एंड
वेंडलाइज्ड बाय पॉलिटिकल मोटिवेटेड राइटर्स, यानी ये किया गया, हमला किया गया, अटैक किया गया। किस की तरफ से किया गया? वो लोग जो सियासी वजूहात की बिना पर सियासी मकासद के लिए ये पुरतशद्दुद इक़दामात कर रहे थे। उसके बाद जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया और लाहौर गैरिजन के अंदर उन्होंने अफसरान और जवानों से ख़िताब किया। और ये जो हैं इस वक्त फ़ौज के रैंक एंड फाइल्स अगर आप देखें तो चीफ साहब जो है वो मुसलसल ये जो गैरिजन्स हैं उनके दौरे कर रहे हैं। 9 मई के बाद पेशावर गए वो, उसके बाद सियालकोट गए, अब वो लाहौर आए और यहाँ पर आके भी उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर COA सेड दैट लीगल प्रोसेस ऑफ ट्रायल अगेंस्ट प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स, अबैटर्स एंड perpetrators involved in 9th May tragedy has commenced under Pakistan Military Act and Official Secret Act। यानी उनका ये कहना है कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं इसमें मुलव्वस अफराद, यानी उन लोगों को मोटिवेट करने वाले, लोगों को लाने वाले, लोगों की सहूलतकारी करने वाले, उन्हें इस तशद्दुद पर उकसाने वालों के ख़िलाफ़ मिलिट्री आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अब ये जो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है वाले जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब इमरान खान की पार्टी जो है वो कुछ ज़्यादा चलने वाली नज़र नहीं आ रही और उनके रास्तों के अंदर बहुत ज़्यादा अब रुकावटें आ रही हैं। और इस तकरीर का जो बहुत ज़्यादा असरात हैं वो आपको कुछ जो है ना अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको नज़र आएंगे उसी तरीके से जैसे आपको नज़र आए थे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर जब अटैक किया गया था। तो उसके बाद जिस तरीके से एकदम माहौल बना था और फिर इमरान खान साहब को भी अपना 126 दिन का धरना कॉल ऑफ करना पड़ा था। ये जो 9 मई के वाक़यात हैं ये भी बिल्कुल ऐसे ही है और इसके अंदर चीफ साहब ने बड़ा ही गुस्से का इजहार भी किया है और लोगों का ये मानना है वहाँ पर जो लोग मौजूद थे कि चीफ साहब ने जिस तरीके से अपनी गुफ्तगू की वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जनाब किसी को भी इस मामले के अंदर वो इतनी सी भी रियायत देने के लिए वो नहीं है, क्योंकि वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं दुश्मन कुव्वतें उनके हामी जाली खबरों के ज़रिए इंतशार फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन के ऐसे अज़ाइम को कौम के ताउन से नाकाम बनाया जाएगा। दैट वाज हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब ये सब कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं जा रहा। अब इस सिचुएशन के ऊपर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो इशारे हैं ये इशारों को अब समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल स्पेस इमरान खान साहब और उनकी जमात को दी गई थी वो पॉलिटिकल स्पेस अब आहिस्ता आहिस्ता करके इमरान खान साहब से बिल्कुल वैसे ही वापस ली जा रही है जैसे उनके गुब्बारे के अंदर हवा भरी गई थी और जैसे जैसे इमरान खान साहब को अरूज दिलवाया गया था अब उसके तहत उसी तरीके के तहत जवाल का आगाज़ शुरू हो गया। और अगर मैं आपको बताऊं तो फ़ौजी इस्तिलाह के अंदर एक टर्मिनोलॉजी अमूमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटजिकल रिट्रीट, यानी हिकमत अमली के तहत पसपाई। और वो पसपाई क्या होती है कि अगर आप देखते हैं कि दुश्मन आप पर अटैक कर रहा है तो आप एक मंसूबे के तहत पीछे हटना शुरू करते हैं, अपनी पोजीशंस को खाली करना शुरू करते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी के मुकाम तक दुश्मन को घेर के लेके आते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द घेरा डालकर जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाता है। यानी उसके बाद जो धुलाई प्रोग्राम है वो शुरू होता है और फिर दुश्मन के पास भागने का मौका नहीं मिलता। और इसको उर्फ़ आम के अंदर लेट इट हैपन, आसान अल्फाज के अंदर स्ट्रेटजिकल रिट्रीट को अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो उसे कहते हैं लेट इट हैपन। अगर हम गौर करें तो इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लेट इट हैपन। जैसे वो इक़्तिदार से अलग होते हैं या उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है तो इमरान खान साहब जो जो फ़ैसले करते हैं, मिसाल के तौर पर नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ों का फ़ैसला, उसके बाद लॉन्ग मार्च का फ़ैसला, उसके बाद फिर बाहर निकलकर एक नई कैंपेन का फ़ैसला, उसके बाद जल्द से जुलूसों का फ़ैसला, साइफ़र का फ़ैसला, इवन पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का फ़ैसला, दूसरा लॉन्ग मार्च, यानी हर एक फ़ैसला जो इमरान खान साहब ने किया, इमरान खान साहब को उस फ़ैसले के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली उसके अंदर डाली गई, यानी लेट इट हैपन।
होने दो, यानी जो करता है उसको करने दो। और इसी दौरान मेरा ये ख्याल है कि जो मुख्तलिफ जो लोग थे, जो ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान साहब के पास गए थे, वो इमरान खान साहब को ये बात बावर कराने में कामयाब रहे कि जनाब आपने जो लड़ाई शुरू कर दी है, आप तो इस कौम के मसीहा बन गए हैं और आपसे के अलावा तो अब इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं। आपसे तो जनाब ये सारे डरते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपको देखकर पतली गली से निकल जाती है। अगर आपको कुछ होगा तो जनाब ये जो हम सिस्टम के अंदर जो सपोर्ट है वो इस हद तक बढ़ चुकी है आपकी कि कोई आपकी हवा को नहीं देख सकता। अदालतें आपके घर से बाहर निकलने से पहले आपके लिए रिलीफ लेके आएंगी। और फिर इमरान खान साहब को जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उसके अंदर भी ये बात इमरान खान के जहन में बिठा दी गई कि जनाब ये जो सारी बातें तुम्हारे साथ की जा रही थी बिल्कुल ठीक है, और ऐसे होता हुआ मैं नज़र भी आया। इमरान खान को बाल्टियाँ भर भर के रिलीफ दिया गया। और उसके बाद जब ये खिंचाई का अमल शुरू हुआ, यानी जो उनको दिया गया थी स्पेस, उस स्पेस को वापस लेने के अमल का आगाज़ हुआ और उसके लिए 9 मई एक जवाज़ बना। और उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने 2 दिन पहले एक टॉक शो के अंदर ये बात बताई थी कि 9 मई को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से हदायत थी कि ये जो मुजाहिरीन हैं इनके ऊपर कोई बंदा गोली नहीं चलाएगा, इनको कोई बंदा जो है वो इन पर तशद्दुद नहीं करेगा, ताकि ये जो लोग इस वक्त सामने आ रहे हैं और ये जिस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमलावर हो गए हैं, तो पाकिस्तान के अवाम को ख़ुद ही इन तमाम चीज़ों का नज़ारा कर लेना चाहिए कि जनाब वो कौन से हाथों में खेल रहे हैं और वो किस तरीके से पाकिस्तान के लिए एक ऐसी शख्सियत के दीवाने हो जा रहे हैं जो पाकिस्तान के मफादात को बिल्कुल भी नहीं समझता और सियासी महाज पे भी और सफारती महाज पे भी पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर एक स्टैंड पर चल जाता है। फिर सबने ये होता हुआ देखा, फिर देखा कि जनाब सिविलियन प्रॉपर्टीज़ जली, पुलिस थाने जले, पुलिस एहलकारों पर हमले हुए, मेट्रो स्टेशन जले और ये जो कोर कमांडर हाउस है वो जला, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक हुए, किला बाला हसार पर अटैक हुआ, मियाँ वाली के अंदर वो जो है फ़ज़ाइया का वो हेड उसका वो दीवार गिरा दी गई और उस एम आलम एयर बेस पर अटैक किया गया। इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हुए और फिर उन वाक़यात ने इस तासुर को तक़वियत दी कि जनाब अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो हतमी और दो टोक कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई अब हमें होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ दूसरा पहलू था इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस, और वो सपोर्ट बेस इमरान खान साहब को मिल रही थी पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से। और मेरा ख़्याल है कि ये जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने का ऐलान किया गया है ना, ये उसका एक बहुत ख़ातर ख़्वाह जवाब है। ख़ातर ख़्वाह जवाब इन ए सेंस के अगलों को ये बात बता दी गई है कि ये जो मामला आ रहा है ना 9 मई का, इसके ऊपर किसी तरह की कोई रियायत देने के लिए ना हम तैयार हैं और ना ही ऐसी कोई बात बर्दाश्त की जाएगी जहां पर इनको कोई रियायत दी जाए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि 9 मई के बाद इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिला, शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिला, असद उमर साहब को रिलीफ मिला, मुख्तलिफ लोग जिनको गिरफ़्तार किया गया था उनको छोड़ा गया। लेकिन फिर उसके बाद स्टेट ने उसके ऊपर रद्दमल दिया, जैसे जैसे ज़मानतें हो रही थी उनको दोबारा गिरफ़्तार किया जा रहा था। सही या गलत इस वक्त इसकी बहस नहीं हो रही कि कानूनी तौर पर दुरुस्त अमल किया गया या कानूनी तौर पर गलत अमल किया गया। बात मतलब मेरा ये है कि स्टेट ने इस मर्तबा इस बात का फैसला किया कि नो मोर रूम टू इमरान खान को मजीद कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी और सिस्टम को इमरान खान की सपोर्ट करने की भी कोई इजाज़त दी जाएगी। और यही वजह है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे उनको हटा दिया गया। इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको बड़ी छोटी सी। फवाद चौधरी साहब, आपको हर एक अच्छे बुरे काम में फवाद चौधरी साहब इमरान खान के दाएं बाएं नजर आएंगे और इमरान खान से बढ़कर फवाद चौधरी साहब इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त गुज़िश्ता 3 दिन से फवाद चौधरी साहब लाहौर में मौजूद हैं, गुज़िश्ता 3 दिन से इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद हैं और इन 3 दिन के अंदर एक मरतबा भी फवाद चौधरी साहब आपको इमरान खान या इमरान खान के इर्द गिर्द या ज़मान पार्क में या ज़मान पार्क के मुल्हिका इलाकों में आपको फवाद चौधरी नज़र आए हो। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को अब ये अंदाज़ा हो गया है कि ये हवाओं ने अब अपना रुख बदल लिया। कतई नज़र इस बात के कि इसके असरात क्या होंगे, मेरा नुक्ता ये नहीं है। मेरा नुक्ता ये है कि इस वक्त सिस्टम या पाकिस्तान की रियासत एक
क्लैरिटी के विजन के साथ ना सिर्फ सामने आकर खड़ी हो गई है, बल्कि वो पौधा जो खुद उसने अपने हाथों से लगाया था, उस पौधे की जड़ें काटने के ऊपर इस वक्त वो जो है रुबा अमल हैं और वो इस पर पूरी संजीदगी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। और यही वजह है कि आपको इमरान खान ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जनाब मुझे माइनस करने के लिए मेरी पार्टी को हटाने की क्या ज़रूरत है, मुझे कायल कर ले, मैं खुद ब खुद माइनस हो जाऊंगा। क्योंकि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को शायद ये फील आ गई है कि गलती होगी मुझसे, लेकिन अब इमरान खान साहब उस गलती का एतराफ़ शायद करने की पोजीशन में नहीं है, या शायद इस गलती के एतराफ़ का वक्त ही गुजर गया है, क्योंकि फ़ैसला हो गया है इमरान खान इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।